हाय एवरीवन, वेलकम टू टीच मंत्र आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमें पता है, हमने पिछले अपने कुछ चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। आज हम अपना नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा, बीजगणित। आज हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े करते चलेंगे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज हम इसमें देखते हैं पहले बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक। अब बीजी व्यंजक, बहुत लोग हैं जो बीजी व्यंजक नहीं जानते हैं। अभी हम ये तो जानते हैं अलजेब्रा में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आता है, हमें ये तो पता है, मगर बीजी व्यंजक क्या होता है ये अभी हमें नहीं पता। बहुत बच्चे हैं जिनको नहीं पता होगा। देखिए, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल से मिलकर जो पद बनते हैं, उन्हें हम बीजी व्यंजक कहते हैं। वेरिएबल मतलब चर, और ये अचर, इन दोनों से मिलकर जो पद बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक कहते हैं। थोड़ा ध्यान रखिए, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लें, बस हो गया। ठीक है, जैसे अगर हम कोई ले लें एग्जांपल में कि 2x एक पद भी हो गया और ये एक बीजी व्यंजक भी है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए नॉन वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। इतना तो पता ही है ना, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल किसे कहते हैं। ये होता है A to Z, ठीक, और ये होता है 1 to इनफाइनाइट। ठीक, इतना तो आपको पता ही होगा। जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम नॉन वेरिएबल कहते हैं, और जो अल्फाबेट होते हैं उन्हें वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ये तो आप समझ गए होंगे। जैसे अभी इसमें अगर हम और एग्जांपल देखें तो जैसे 3x+3+x लिखा है, तो ये एक, देखिए यहाँ पर एक संक्रिया लगी हुई है। मैंने आपको बताया था ना, जोड़ घटा गुणा भाग एक संक्रिया होती है। जोड़ लगा हुआ है मतलब प्लस का साइन लगा हुआ है, उससे दोनों टच में है, मतलब दोनों एक साथ हैं। तो ये हमारी एक बीजी व्यंजक पद हो गया। ठीक है, ऐसे ही समझिएगा। जैसे अगर कोई और ले ले, x² + 2x + 1, तो ये एक समीकरण भी हो गया। हमारा समीकरण का मतलब होता है कि जो प्लस से जुड़े हुए हों, बीजी व्यंजक में भी चर अचर दोनों एक साथ हों। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए, इसमें पद कौन कौन से हैं? एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, और एक ये हो गया। तीनों अलग अलग हो गए ना, तो ये पद हो गए। समझ गए ना? इसी में देखिए मैंने आपको दोनों चीज बता रहा हूँ, पद भी हम देख लिए और एक इक्वेशन भी देख लिए, समीकरण भी देख रहे हैं। ठीक है, समीकरण हमारा क्या है? ये हमारे समीकरण हो गए, और ये हमारा एक पद है। मतलब सिंगल अगर है, कोई भी संख्या अगर प्लस से जुड़ी हुई है, प्लस या माइनस जुड़ी हुई है, तो वो समीकरण से रिलेटेड आता है। ठीक है, और अगर कोई संख्या सिंगल मतलब केवल संख्या या फिर कंबाइंड है, तो ये केवल एक पद है। मैंने आपको बीजी व्यंजक बताया था, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल से मिलकर जो पद बनते हैं उसे ही बीजी व्यंजक कहते हैं। ठीक, बनते तो पद ही है ना, तो क्या हुआ? पद ही तो है एक बीजी व्यंजक। समझ गए ना आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, समझ में आ गया आपको? यहाँ देखिए, चलिए अभी अगर किसी को डाउट हो मैं आपको एक बार और बता सकता हूँ। देखिए बीजी व्यंजक क्या है? वेरिएबल और नॉन वेरिएबल से मिलकर जो संख्या बनती हैं, जो पद बनते हैं, उन्हीं हम बीजी व्यंजक कहते हैं। और ये वेरिएबल होता है हमारा चर, और ये होता है हमारा अचर। ये मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, भूलिएगा नहीं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं। अब हम देख लेते हैं थोड़ा बीजी व्यंजक की संक्रियाएं देख लेते हैं। संक्रियाएं का मतलब क्या होता है? मैंने आपको संक्रियाएं का मतलब बताया था, जोड़ घटाव गुणा भाग। ठीक है, अब जैसे बीजी व्यंजक में बीजी व्यंजक की संक्रिया, हम हेडिंग से इसलिए देख रहे हैं कि बाद में हमें ये ना लगे कि हमने ये वाला पॉइंट हमारा छूट गया है। ठीक है, संक्रिया में क्या क्या है देख लीजिए, आप समझ लीजिए। अभी देखिए क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, मगर थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर हमारे दिमाग में रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हमारा जोड़ हो गया, फिर घटाओ, फिर गुणा और भाग। ये हमारे चार है। चार ही तो मेन हमारे चार ही होते हैं ना, जोड़ घटाओ गुणा भाग। ये तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हम पहले अपने जोड़ वाला देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अगर बीजी व्यंजक को अगर हमें जोड़ना हो तब हम क्या करेंगे? ठीक,
जैसे हमारे पास दो संख्याएं, दो बीजीय व्यंजक मतलब दो पद दिए हुए हैं और उन्हें जोड़ना हो तो क्या करेंगे। तो देखिए उसमें हम क्या करेंगे कि उसके जो गुणांक है, जैसे अगर हम कोई एग्जांपल ले लें 2x प्लस 3x, तब बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे हमारा प्लस का साइन लगा हुआ है ना। अब हम करेंगे यहाँ पे क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर, अच्छा आप मुझे ये बताइए ये हमारा क्या है, इसे हम क्या कह सकते हैं, चर है ना हमारा ये। इसे एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, बेस भी कह सकते हैं ना, क्योंकि पावर में तो संख्या नहीं है मगर गुणांक में तो है ना। तो जब दोनों के आधार बराबर मतलब बेस अगर हैं तो जो गुणांक में जो संख्या है प्लस का साइन है तो वो जुड़ जाएंगी। 3 2 5 और x हमारा सेम। समझ में आ गया आपको। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तब बराबर क्या होगा। अब देखिए इसमें से अगर देखा जाए तो सभी में x स्क्वायर ही है, x स्क्वायर ही है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके जो गुणांक है उसको जोड़ देंगे। अगर जैसे उस तरह हमको नहीं करना है तो हम, जैसा आपने देखा होगा जो हमारे कॉमन होते हैं उसको हम कॉमन कर लेते हैं, उस हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, अंदर क्या बचा 3 प्लस 8 प्लस 6 बराबर 8 6 14 3 17। एक्स स्क्वायर हमारा ये है ही है गुणांक में, है ना। ये हमारा 17x स्क्वायर आ गया। ऐसे भी जोड़ लीजिए 8 6 14 और 3 17, 17 हुआ, 17 है x स्क्वायर। समझ गए ना, ये हमारे जोड़ हो गए हैं। अगर बीजीय संख्याओं में अगर जोड़ का है मतलब जोड़ने के लिए प्लस का साइन बना हो और कह दिए जोड़े, जैसे अभी और क्वेश्चन आप देख लीजिए इसी में, मैं भी आप करा रहा हूँ और क्वेश्चन, बाकी मैं ये ऐसे ही समझा रहा हूँ, समझाने के लिए है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन निकाल रखे हैं कुछ जो मैं भी आपको सॉल्व कराऊंगा। जैसे क्वेश्चन है छोटा सा ले लें कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ठीक है। ये शायद अभी ये मतलब केवल जोड़ जोड़ कर लीजिए, अभी आप केवल जोड़ समझ रहे हैं इसलिए जोड़ कर लीजिए। देखिए सभी में प्लस का साइन लगा हुआ है, हम सीख क्या रहे हैं, जोड़ना। तो अब ये मुझे बताइए जो जो जिसके जिसके मतलब ये जो चर हैं वेरिएबल जो नंबर हैं उसको सेम कर ले। अगर 3x स्क्वायर और ये 5x स्क्वायर एक साथ लिख लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, जिसमें केवल x है ना इसको एक साथ लिख लीजिए 5x प्लस 3x। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 है प्लस का और यहाँ पर भी 2 है, ठीक। ये मैंने इसलिए x हटा दिया क्योंकि 2 एक साथ हम नहीं लिख सकते ना, या तो इनको पहले ही जोड़ के हम रख दें, ठीक है। अब देखिए इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो इसमें देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर सेम है ना। जब एक्स स्क्वायर सेम है तो जो उसके गुणांक है वो जुड़ जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 8x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8x प्लस 4। अब अगर इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लीजिए। देखिए देखा जाए तो इसमें 4 कॉमन है तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए। अभी ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अभी आगे चल के अभी आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब देखिए इसी में अगर घटाव वाले क्वेश्चन आ जाए, घटाव का मतलब जानते हैं ना घटाना, अगर आ जाए तब हम क्या करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, जिसके सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगाना है, जो ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया यही कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। घटाव में ये है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया था 3x स्क्वायर माइनस 2x अगर स्क्वायर है तो क्या करेंगे। यहाँ पे हमारा प्लस का साइन था तो हम यहाँ पे जोड़ रहे थे, अब यहाँ पे हमारा माइनस का साइन है तो यहाँ पे घटा देंगे किसको, एक्स स्क्वायर के गुणांक को, क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर है इसलिए घटेगा। अगर केवल इसमें ही एक्स होता और इसमें एक्स स्क्वायर होता तो नहीं, वही हमारा आंसर हो जाता, ठीक। अगर यहाँ पे हम घटा दें तो क्या आ जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर बचेगा ना। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे हमारा 3x स्क्वायर ही लिखा हो माइनस 2x लिखा हो तब क्या ये घटेगा, नहीं। ये केवल कॉमन, इसमें हम केवल क्या कर सकते हैं x कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे 3x माइनस 2 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों में एक्स स्क्वायर है तो ही तो जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, अगर बेस अगर सेम है या फिर वेरिएबल नंबर सेम है
या फिर चर चर में जो संख्या है, जो ABCD अल्फाबेट है, अगर वो सेम है तभी हम जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, उसी को जो सेम है उन्हीं उन्हीं को, ठीक है, सबको नहीं। ठीक है, समझ गए ना? चलिए घटाओ समझ गए कि अभी और बताओ, घटाओ की एग्जांपल एक दो। चलिए अभी और देख लीजिए इसी में, जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। और मैंने आज जैसे आपको कोई संख्या दी कि बड़ी संख्या ले लेना, जैसे अभी लिया था 5x³ -3x² -2x -8, और यहाँ पे लिख ले -4x³ -3x² प्लस x -4 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा तो -4 ही लिखा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे समझना है हमें, ये देखिए x³ है और ये भी x³ है, x³ है ना, तो हम इन दोनों को अगर घटाएंगे, 5 में से अगर 4 घटा देंगे, हमारा क्या बचेगा? x³ ही केवल बचेगा ना। क्या का बचेगा? प्लस का, क्योंकि ये प्लस का बड़ा है और ये माइनस का है। अब यहाँ पे हम माइनस साइन लगाएंगे, क्यों? माइनस माइनस के जुड़ते ही घटते हैं, आप मुझे ये बताइए पहले। माइनस माइनस मैंने आपको बताया था, माइनस और माइनस क्या होता है? जुड़ता है, और माइनस और प्लस क्या होता है? घटता है। ठीक है, मैंने बताया था ना। अब दोनों माइनस के हैं तो हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 3 3 6x², ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा ना, माइनस के 3x। अब ये 8 है और ये 4 है, अब माइनस के हैं दोनों, तो क्या हो जाएगा? माइनस के 12। समझ गया ना? यही होगा ना, माइनस माइनस को जोड़ते संख्या है, मैंने आपको बताया था ये चीज। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ गए? ठीक, चलिए अब हम देखते हैं अपना बीजी व्यंजकों में गुणा। गुणा कैसे करेंगे? मैंने आपको याद हो, मैंने आपको एक बात बताई थी, जब दो संख्याओं में दो संख्याएं बोल रहा हूँ, दो चरों में अगर गुणा करना होता है तो गुणे में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं, और भाग में घातें घटती हैं। तो गुणा हमें देखना है, देख लेते हैं हम गुणा। ठीक, गुणा देखते हैं। अब गुणे में घातें हमारी जुड़ती है, मैंने आपको बताया था, अगर x के पावर a है गुणे x के पावर b है तो क्या हो जाएगा? x के पावर a प्लस b हो जाएगा ना। इसी तरह अगर यहाँ पे 3x² लिखा हुआ है और यहाँ गुणे का साइन लगा हुआ है, 5x² लिखा हुआ है, फिर यहाँ गुणे का साइन लगा हुआ है और 3x लिखा हुआ है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले तो जो हमारे नॉन वेरिएबल है उनको अलग कर लीजिए गुणा करके। 5 3 15, 15 3 45। ठीक, अब आप देखिए गुणे में घाते तो जुड़ती हैं, गुणे का साइन लगा हुआ है, गुणा का साइन लगा है ना। अब जितने हमारे x है उनको हम टोटल कर ले। 2x ये है, 2x ये है और 1x ये है। 2 2 4 1 5, मतलब x की पावर 5 आंसर। समझ गए? x की पावर 5 आ गया। अगला देखें और एक तो समझ गए, एक और देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी एक और देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है x की पावर 5 गुणे x की पावर 3 गुणे 12x², फिर लिखा है 2x और गुणे x, सॉरी x 2x तो हो गया ना, अब x की क्या जरूरत है। ठीक है, ये इतना लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे? हम पहले क्या करेंगे? इनको अलग कर ले, जो नॉन वेरिएबल है उनको अलग कर ले। 12 दूनी 24। अब देखिए, अब जितने x है उन सबको ऐड कर लेंगे। यही होता है ना, गुणे में घातें जुड़ती हैं। अगर बेस सही है, देखिए बेस तो इन सबका x ही है ना, बेस तो इन सबका x ही है। मैंने आपको क्या बताया था? बेस सेम होना चाहिए तब घातें जुड़ती है, अगर बेस सेम नहीं है तो घातें नहीं जुड़ेंगे। तो देखिए x x x x जोड़ दीजिए, 5 3 8 तो 10 1 11, मतलब x की पावर 11। ये हमारा आंसर।
कहीं पे कोई दिक्कत? सबसे इजी होता है गुणा, मैंने आपको ये भी बताया था। सेम यही चीज है भाग में। अगर हम भाग करेंगे, भाग में क्या होता है, घातें घटती हैं। तो भाग का देख लीजिए, भाग में मैंने आप क्या बताया था, भाग में क्या होता है, घातें घटती हैं। हम क्या सीख रहे हैं, बीजी व्यंजक के भाग संक्रिया है। अब भाग दिया हो तो भाग में हम, मैंने आपको बताया था, अगर a की पावर a की पावर m, a की पावर x है, सॉरी a की पावर x क्यों ले रहे हैं, x की पावर a लिख ले रहे हैं, ठीक है। x की पावर a है, भाग का साइन है, फिर x की पावर b है। भाग में घातें घटती हैं, तो घाते घट, क्योंकि ये सेम है, आधार सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, तभी हम पावर घटाएंगे। ये नहीं कि दोनों के बेस अलग हो आप पावर घटा दे, नहीं। ये बताइए, मैंने आपको बताया था अगर 2 के पावर 3 लिखा है और 3 के पावर 2 लिखा है, तो क्या इसके बेस सेम है, घाते घटा देंगे, नहीं ना। अगर ये 3 होता या फिर ये 2 होता, तब बेस सेम होता, ठीक है। क्योंकि इसका मान भी अलग है, इसका मान देखिए, 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, 3 की पावर ये 9 होता है, तो मान तो दोनों का अलग हुआ ना, इसलिए, ठीक है। अगर दोनों के बेस सेम है तभी हम घटाएंगे, ठीक। चलिए देखें, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की पावर a माइनस बी, ठीक है। क्वेश्चन ले कोई, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा x की पावर 5x की पावर 2 माइनस भागे, अब ये क्या है, x की पावर 2। अगर केवल यही कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, यही बता दूं, ये 5 तो हमारा गुणांक में है ना, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा बेस देखना है, जो वेरिएबल नंबर है उनको, संख्या है उनको देखना है। तो ये तो हमारा सेम है ना, ये भी x है, ये भी x है, x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, 5x स्क्वायर अपान x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, बचा तो हमारा 5 ही ना, बचा। और दिखाएं, और करें क्वेश्चन को एक दो तो, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं, चलिए हम क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन ले रखा हूँ आप लोगों के लिए, वो क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा, मैं लिख दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। a माइनस 2b प्लस 5c, a माइनस 2b प्लस 5c और माइनस 7a प्लस 3b माइनस 8c, माइनस 7a प्लस 3b माइनस 8c, यही है ना, हाँ 8c का योगफल, देखिए सिंपल क्वेश्चन, ये सीटेट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, सीटेट में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। तो हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें जोड़ना है, योगफल का मतलब जोड़ना है। तो हमको क्या करना है, पहले इनको लिख लेते हैं, a माइनस 2b प्लस 5c। अब देखिए जोड़ने का मतलब यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं, तो हम यहाँ पे देखिए माइनस का 7a है ना, तो यहाँ पे माइनस का 7a लिख देंगे, फिर प्लस का 3b लिख देंगे, और फिर माइनस का 8c। अब देखिए यहाँ पे जोड़ लीजिए, ये माइनस का 7a है, ये प्लस का है, तो माइनस से प्लस चले जाएंगे, क्या हो गया, माइनस का 6a। जब माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस ही तो साइन लगाएंगे। और उसके बाद देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, 3 में 2 चले जाएंगे, b 3b है और ये 2b है, 3 में 2b चले जाएगा, एक b बचेगा, वो भी प्लस का। अब देखिए 8c और ये, तो हमारा यहाँ पे 3c आ जाएगा। समझ गए कैसे आया, 8 माइनस का और ये प्लस का है, तो हम अगर घटा दिए, 8 हमारा बड़ा है और वो हमारा छोटा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, हमारे योगफल का तो हो गया। क्वेश्चन देखिए एकदम इजी है, और क्वेश्चन ये आते हैं और थोड़ा बड़े भी आते हैं, ऐसा नहीं मैं अभी छोटा क्वेश्चन लिया हूँ, मैं जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आपको बड़े बड़े क्वेश्चन भी आने चाहिए, ठीक है। नहीं तो इसका एक बड़ा क्वेश्चन ले लें अभी तुरंत, चलिए देख लीजिए। तो जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन है, काफी बड़ा ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा सही रहता है। एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x
प्लस 16, 16 हो गया में, मतलब और लिख लीजिए चाहे मैं लिख लीजिए, और 5x³ माइनस 9x² प्लस 6x माइनस का 18, ठीक है, का योगफल। ठीक, हमें क्या योग ज्ञात करना है। तो हम इसको डायरेक्ट ही देख लेते हैं ना, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लीजिए, जोड़ का साइन, प्लस का साइन लगा दीजिए, प्लस साइन लगाया। अब देखिए करिए, ये 1 है और ये 5 है, मगर ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6x³। ये माइनस का है और ये प्लस का है तो घट जाएगा, माइनस के 4x² बचेगा। क्यों? क्योंकि 9 में 5 चले जाएगा तो 4 ही बचेगा, वो भी माइनस का। अब ये देखिए प्लस प्लस के तो जुड़ जाएंगे, 9 6 15x, ये माइनस का ये प्लस का, ये घट जाएगा तो ये बचेगा 2। अब ये हमारा आंसर हो गया। बड़ा नाम भर के लिए होता है, बस हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना रहता है, बस ये है। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, थोड़ा सा बस समझना है, ऐसा नहीं है पेपर तुरंत खत्म, मैथ का पेपर तुरंत सॉल्व कर लेंगे। और जिसने अभी तक पिछली क्लासे नहीं देखी वो एक बार पिछली क्लासे देख ले। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है माइनस का 3a² प्लस 2ab माइनस का 4b²। चलिए, माइनस का 3a² प्लस 2ab और माइनस का 4b²। और क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। और नहीं, और तो वो उसमें से लिखा हुआ क्वेश्चन में, से मतलब इसमें से, इन संख्याओं में से, इस पद में से, इस समीकरण में से हमें 2x² प्लस 3ab माइनस का 5b², 2a² प्लस 3ab माइनस का 5b² को घटाना है। क्या करना है? घटाना है। हमें क्या करना है? घटाओ। मैंने बताया ना घटाओ। तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक, सॉल्व कर लिए। हम क्या करें, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को सेम के नीचे एक लिख लेते हैं, जिसके पास जो संख्या नीचे है वही हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो 3a² माइनस का प्लस 2ab प्लस 4b² से क्या हमें क्या करना है? 2a² प्लस 3ab माइनस का 5b²। देखिए ये हमें घटाना है, हमने ऐसे लिख लिया, घटाओ का साइन, घटाओ का साइन। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे समझिएगा, घटाना है तो अंदर के जितने भी साइन है वो बदल जाएंगे। समझ गए कि नहीं? देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हमारे लिखा है x प्लस x माइनस 5 और यहाँ पे लिखा माइनस के 2, तो जब हम माइनस का 2 का अंदर गुणा करेंगे या फिर माइनस के 2 में अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 5, मतलब 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। तो अब देखिए तुरंत हम बदल देंगे। समझ गए या समझे कि नहीं? अगर घटाना है हमें तो अंदर का साइन बदलना पड़ेगा। माइनस का 2a² हो गया, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे मेन साइन क्या हुए? माइनस माइनस और ये प्लस, ये ऊपर के साइन अब हमारे नहीं है। ठीक, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5a²। अब देखिए ये प्लस का, ये माइनस का, अगर घटा दें तो क्या हो जाएगा? माइनस का ab, ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 9b²। ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? समझ गए ना कैसे किया है? ये समझ गए कि नहीं साइन कैसे बदलना है? देखिए भाग में भी ये चीज ध्यान रखिएगा। भाग जब मैं अभी आपको बताऊंगा, इसके बाद जब अगली क्लास हमारी आएगी तो उसमें मैं आपको केवल भाग ही बताऊंगा, कोशिश यही रहेगी, क्योंकि भाग का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ये संक्रियाओं वाले भाग नहीं, वो एक भाग विधि है। ठीक है, उसको कैसे अब समझाना है वो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, वो भी क्वेश्चन एक आता है हमारा, इसमें कोई दिक्कत किसी को? हमें क्या करना है? घटाव में साइन हमें बदलना है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा 8x के पावर सॉरी मतलब गुणे में है, भाग वाला नहीं गुणा वाला है। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुणे मतलब मल्टीप्लाई। अब इधर क्या लिखा कोई कोष्टक में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए ये गुणे में है तो हम गुणा कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया गुणे में घाते जुड़ती है, मगर देखिए यहाँ पे हमारे प्लस माइनस का भी साइन है, अगर प्लस माइनस में है तो नहीं जुड़ेंगी, ये नहीं सोचिएगा, ठीक है। अब हम देखिए इसका जैसे वो हम याद है हम जब गुणा करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे गुणा है 5 3 गुणे 2 5 है ना, तो हम केवल 5 गुणा इन पूरे में करते हैं, फिर 2 का गुणा इस पूरे में करते हैं, ऐसा ही तो करते हैं, वैसे ही सेम इसमें करना है, ठीक है, वैसे ही सेम करिएगा। अभी मैं देख बताता हूँ आपको, सेम वैसे ही करना है। देखिए यहाँ पे हमारा दिया एक्स स्क्वायर का इन पूरे में गुणा करिए, स्टार्टिंग एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 4 में गुणा करेंगे तो देखिए एक्स के पावर 4 गुणे एक्स स्क्वायर, फिर साइन प्लस का एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक गुणे एक्स स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा। फिर देख लीजिए, फिर यहाँ पे क्या है प्लस का साइन, एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 5 हो जाएगा, एक्स के पावर 4 गुणे एक्स, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, फिर एक्स के पावर 2 गुणे एक्स, फिर माइनस का साइन है माइनस एक्स, ठीक। अब एक का गुणा कर रहा है हमें, पूरी संख्या हम इसी तरह उतार देंगे, प्लस में एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि किसी भी संख्या से अगर एक में गुणा करते तो वही संख्या आती है, ठीक है। अब करिए x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 का मान x की पावर 6, गुणे में घाते जुड़ती हैं, सेम यही चीज x की पावर 4, फिर ये माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर x की पावर 4, हाँ x की पावर 5 वाला ये भी तो x है, ये देखिए x की पावर 3, फिर माइनस x, देखिए x की पावर x स्क्वायर प्लस x का मान है रखा है, फिर ये देखिए x हमारा सेम है। अब देखिए यही हमारा सेम संख्या आ गई, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, समझ गए, यहाँ पे आपको समझ दिख रहा है ना आपको, हाँ चलिए। अब देखिए x की पावर 4 x की पावर 4, मैं ऊपर आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है। चलिए x की पावर 4 और x की पावर 4, सबसे पहले सबसे बड़ा में x की पावर क्या है, x पावर 6 है, इससे कोई मिलता जुलता नहीं है ना कि हम जोड़ सके या फिर घटा सके, नहीं है ना साइन में, तो हमारा केवल पहले आ जाएगा x की पावर 6, फिर प्लस का साइन, फिर देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है x की पावर 5, कोई x की पावर 5 है इसमें, कोई नहीं है, तो हमारा x की पावर 5, फिर प्लस x की पावर 4 x की पावर 4 x की पावर 4, देखिए दोनों प्लस में है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x की पावर 4, फिर प्लस x की पावर 3 केवल एक बार है तो हमारा x की पावर 3 आ जाएगा। अब x की पावर 2 x की पावर 2 और x की पावर 2, तो ये प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर केवल x ये है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये हमारा घट जाएगा और ये माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, ठीक है ना। साइन में कोई दिक्कत कहीं पे तो आप थोड़ा देख लीजिएगा अगर कहीं साइन में कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया ऊपर का, x की पावर 6 x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यही x की पावर हमें थोड़ा ध्यान रखना है, गुणे करने में घटाने में, कोई जो घट रहा है उसे घटाइए, जो जुड़ रहा है उसे जोड़िए, बस यही चीज हमें थोड़ा गौर करना है, ज्यादा उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 2a प्लस बी माइनस 8c, 2a प्लस बी माइनस 8c, ठीक है, से लिखा है देखिए, से
-3a प्लस 2b प्लस 5c, -3a प्लस 2b प्लस 5c का अंतर मतलब घटाओ, घटाओ, ठीक है, घटाओ ज्ञात कीजिए। अब देखिए, चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं हम। देखिए ये हमारा क्या, दोनों समीकरण दिए हुए हैं, दोनों समीकरणों को हम पहले लिख लेते हैं। तो 2a प्लस बी माइनस 8c माइनस 3a प्लस 2b माइनस 5c, घटाना है हमें, तो क्या हो जाएगा, नीचे का साइन बदल जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, और ये माइनस का तो ये प्लस का। ये वाला देखना है नीचे वालों में, ठीक है, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं, नीचे वाले में देखना है। तो ये प्लस प्लस के हैं दोनों, तो ये 5 है, ये प्लस माइनस के हैं तो माइनस का b, ये प्लस माइनस के हैं तो माइनस का 3c, ये हमारा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन अभी इजी है, आराम से करते चलिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, इससे रिलेटेड जो है जोड़ घटाव गुणा भाग से। अब देखिए तो भाग वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भाग वाला क्वेश्चन है हमारा 14a की पावर 4, देखिए माइनस के 14 a की पावर 4 b की पावर 3 c की पावर, केवल c है, ठीक है, c ही है, वो नहीं है, भागे, भाग का साइन, फिर भाग के साइन के बाद है 7a² प्लस b 7a² bc, माइनस के 7a² bc। अब देखिए हम भाग में क्या करते हैं, इसको अंश में रखते हैं, इसको हर में रख लेते हैं, ठीक, हम रख लेते हैं p अपन q के रूप में, माइनस के 14 a की पावर 4 b की पावर 3 और ये c अपॉन माइनस के 7 a की पावर 2 b और c। ये आप समझ गए ना। अब देखिए जब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों अगर माइनस में है तो इन दोनों माइनस घट जाता है, कट जाएगा, दोनों प्लस में हो गए, ठीक है। 7 7 दूनी 14, 2 है और ये 2 हम काट देंगे, हमारा a² बचेगा, ये b है, ये b³ है तो हमारा b² बचेगा, c से c हमारा कट गया, तो आंसर क्या आया, 2 के पावर 2 a की पावर 2 और b की पावर 2, ठीक है, समझ में आ गया। आंसर हमारा a² b² आएगा, 2a² b², 2a² b², ठीक है, हमने ये भाग वाला समझ लिया, ठीक। अभी एक क्वेश्चन अभी और है आपका, एक क्वेश्चन अगर हम करें, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस 2b का होल स्क्वायर। मैंने आपको फार्मूला बताया था कि a प्लस b का होल स्क्वायर, मैंने आपको फार्मूला बताया था ना, मैं अभी फार्मूला की जो PDF है वो मैं आपको भेज दूंगा, अभी इस वीडियो में नहीं तो अगली वीडियो में, मतलब वीडियो में भेज दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल में, आपको पता है ना टेलीग्राम चैनल क्या है हमारा, टेलीग्राम चैनल है हमारा टीच मंत्रा 2022, और जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो एक बार ज्वाइन कर लें, ठीक है। बाद में ये ना हो कि अभी कुछ PDF है, कुछ नोटिफिकेशन है, वो आपको इसमें मिलती रहेंगी टेलीग्राम चैनल में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है a प्लस 2b का होल स्क्वायर, a प्लस 2b का होल स्क्वायर, ठीक, a प्लस 2b का होल स्क्वायर है। मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है ना, मैंने आपको यही फार्मूला बताया था ना। तो हम क्या करेंगे, a की जगह में हम a ही मान लेंगे, b की जगह में 2b मान लेंगे, ठीक है, कर लीजिए, हमारा फार्मूला लिखा हुआ है, हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा हमारा, a² प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 2b, ठीक, तो हमारा a² तो हमारा सेम ही हो गया, a b का होल स्क्वायर 2 दूनी 4 और b का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और ab, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गए ना, जो मैंने आपको सिंपल से क्वेश्चन बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भाग विधि, जो मतलब जैसे हमें पद से पद में ही भाग देना है, संख्या का संख्या भाग में तो हमें पता है कैसे करना है, मगर जो हमारा ये जो समीकरण होता है, समीकरण से अगर समीकरण में भाग देंगे तो क्या होगा, ठीक है।
वो उसके बारे में आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और चैनल को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है। लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।